आज हम लोग पढ़ेंगे धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर। एक्चुअल में जो हमारा गैल्वेनोमीटर है वो नापता तो धारा ही है, लेकिन यह बहुत सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब यह है, अगर इसमें करंट दिया जाए, इस गैल्वेनोमीटर में ऐसे करंट दिया जाता है, आई करंट, अगर 1 मिली एम्पियर का करंट दिया जाए तो ये पूरा पूरा विक्षेप देता है, फुल स्केल देता है विक्षेप। इसका डिफ्लेक्शन जो होता है पूरा पूरा आ जाता है नीचे, इतना सेंसिटिव होता है। तो 1 मिली एम्पियर पर जब आ गया बिल्कुल बॉर्डर पर और हमें नापना हो 1 एम्पियर, तब तो चल जाएगा हीटिंग इफेक्ट से और करंट माप भी नहीं पाएगा। तो इससे किस तरह से धारा मापा जाए, तो क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर को ओमीटर, अमीटर जो बना हुआ है एम्पियर और मीटर से बना हुआ है। एम्पियर मतलब करंट, अब मीटर का मतलब होता है मेजरमेंट। जो करंट को मेजरमेंट करे उसे कहते हैं ओमीटर। गैल्वेनोमीटर भी करंट ही मेजरमेंट करता है, लेकिन यह इतना सेंसिटिव होता है कि यह माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में फुल स्केल दे देता है। इसलिए पूरा पूरा हमारा करंट 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर का करंट माप नहीं पाता है। तो इस गैल्वेनोमीटर में कुछ हम ऐसा करते हैं जिससे ये क्या बन जाता है, ओमीटर। ओमीटर का मतलब होता है, अमीटर क्या है, अमीटर करंट नापने का एक डिवाइस है, एक यंत्र है, एक उपकरण है जो क्या करता है, वो करंट को मापता है। और किस तरह से ये हम गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलेंगे, इसकी पूरे थ्योरी को समझना है। अगर इसको हम उसके पूरे फंडे को समझ आएंगे तो इस पर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं बहुत आसान हो जाएगा। तो किस तरह से करते हैं उसको आपको ध्यान देना है। देखिए कैसे, पहले तो आप ऐसे समझिए, हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यह है R। अगर इसमें हमें करंट नापना है, अगर करंट आ रही है इसमें आई, अगर हमने यहां पर लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर, देखिए सर्किट में ओमीटर को दिखाना होता है तो A लिखते हैं, और वोल्टमीटर को दिखाना होता है तो V लिखते हैं, और गैल्वेनोमीटर को दिखाना होता है तो G लिखते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर से ही वोल्टमीटर बनता है, इस गैल्वेनोमीटर से ही ओमीटर बनता है, दोनों बनता है। तो देखिए अमीटर कैसे हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिए आप। हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, और हमने इसमें लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। तो ये बताइए, जब इसमें करंट फ्लो कर रही है ऐसे, और हमें इस करंट की वैल्यू नापनी हो, और ऐसे एक सेल से, EMF है, कोई सेल है, ऐसे जोड़ दिया गया है। जब यह गैल्वेनोमीटर नहीं था, ऐसे समझिए, जब यह गैल्वेनोमीटर नहीं जोड़ा गया था, ऐसे ये हमारा सेल है, करंट ऐसे आई बह रही है, रेजिस्टेंस R है, EMF है, तो करंट I इक्वल टू E बाई R होगा। इसमें करंट कितनी फ्लो कर रही है, I इक्वल टू E बाई R। जब हम गैल्वेनोमीटर को करंट मापने के लिए इसके अंदर जोड़ दिया, अब इसमें करंट नापना हो तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डैश कर दे रहे हैं इसको, I डैश इक्वल टू, अगर यह रेजिस्टेंस R है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अगर G है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस G, तो यह हो जाएगा E अपॉन R प्लस G। अब रेजिस्टेंस जब बढ़ गया तो करंट घट गई, यानी I डैश कम हो जाएगा, किससे, इस I से। I डैश लेस देन, I डैश कम हो जाएगा किससे, I से। I की वैल्यू अधिक है, और यहाँ पर हमने गैल्वेनोमीटर लगाया नापने के लिए, तो पता लगा करंट जो आ रहा था उससे कम नापा। तो इस चीज को समझने के लिए क्या किया जाता है, इस गैल्वेनोमीटर में शंटिंग की जाती है। शंटिंग क्या होता है उसको देखिए आप। शंटिंग का मतलब क्या होता है,
अमीटर निम्न प्रतिरोध का एक धारामापी होता है जिसका प्रयोग किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के मापन के लिए किया जाता है। किसी वैद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के मापन के लिए अमीटर को सदैव उस परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जिस गैल्वेनोमीटर को ओमीटर में बदलना होता है उस गैल्वेनोमीटर की समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध लो रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। माना धारामापी जिसे अमीटर में परिवर्तित करना है का वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल G है। ऐसे समझिए, ये हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर माना एक धारामापी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, जिसे अमीटर में परिवर्तित करना है का वैद्युत प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है वो कैपिटल G है, तथा इसके समांतर क्रम में यस प्रतिरोध का शंट लगाया गया है। ऐसे इसके पैरेलल में एक हमने क्या किया, ऐसे लो रेजिस्टेंस, इसका नाम रखा गया है शंट लगाया गया है। अमीटर से मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा I है। इस टोटल इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इतना जो बना हुआ है, इसको कहेंगे हम अमीटर। ऐसे इसको ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, ये इतना अमीटर बन गया। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, अब ये गैल्वेनोमीटर बदल गया किसमें, अमीटर में। ऐसे अमीटर में बदल गया ये। और इसमें कितनी करंट इसे नापी जा सकती है, ऐसे I, इतनी करंट घुसेगी और ये नाप देगा। अमीटर से मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा I एम्पियर है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा I है। जब परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तब उसके श्रेणी क्रम में अमीटर लगाने पर, ये टोटल ये अमीटर है और इस ये जो सर्किट हमारी है इसके श्रेणी में जोड़ा गया, इतना बड़ा ये अमीटर है, अमीटर। और ये शंट है, शंट का प्रतिरोध दे रहे हैं यस, ये शंट का प्रतिरोध है यस, कैपिटल यस। तब श्रेणी क्रम में अमीटर लगाने पर धारामापी में, ये धारामापी है, इसमें बहने वाली धारा, इसमें जो ये I करंट ऐसे ऐसे आएगी तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होगी। इधर जो करंट जा रही है वो कितनी है, IG का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा। तथा शंट में अब इधर कितनी करंट आएगी, I माइनस IG, इतनी करंट इधर आएगी। इसको स्मॉल g न लिख करके कैपिटल G ही लिखा जा। G का मतलब गैल्वेनोमीटर, इतनी करंट आएगी, होकर गुजरती है। अब इस समझिए क्यों ऐसा किया गया है इसे। अब जानते हैं कि जब श्रेणी क्रम में जो दो रेजिस्टेंस होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस आता है वह लो रेजिस्टेंस से भी कम होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 100 ओम है और इस शंट का प्रतिरोध 1 ओम है
अब दोनों को जब इक्विवेलेंट निकालेंगे रेजिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू 1 ओम से क्या आएगी, कम आएगी। यानी कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर जो है निम्न प्रतिरोध का अमीटर है। ये जो गैल्वेनोमीटर जो बना हुआ अमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये जो अमीटर है यह निम्न, अगर केवल गैल्वेनोमीटर लगा रहता या रेजिस्टेंस नहीं लगा रहता, शंट नहीं लगा रहता, तब इसका प्रतिरोध 100 ओम होता। और जब इसमें शंट लगा दिया गया तो इसका प्रतिरोध 1 ओम से भी कम हो गया। देख सकते हैं इसको 1/100 अधन 1/1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 101। यह निकला 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 100/101, तो 1 ओम से भी कम आ गया। इसी फंडा का यहाँ प्रयोग किया जाता है कि हम इसके अब रेजिस्टेंस जब लो रेजिस्टेंस लगाएंगे, अगर यहाँ से इसकी जो सुग्राहिता है, सेंसिटिविटी है, फुल स्केल है, अगर मान लीजिए 1 मिली एम्पियर, यह 1 मिली एम्पियर पर फुल स्केल देता है। फुल स्केल का मतलब ये होता है कि हमारा गैर यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब सुई जो है मान लीजिए 0 पर ऐसे है, और जो ही इसमें 1 मिली एम्पियर की धारा बहेगी तो ये सुई उठ करके यहाँ आ जाएगी, 4 पे फुल स्केल दे देगा 1 मिली एम्पियर पर। अगर हमें 2 मिली एम्पियर नापना हो, 1 एम्पियर नापना हो, तब तो ये सुई क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी और ये जो है हीटिंग इफेक्ट से जल भी सकता है। तो होता क्या है कि इसमें हम लो रेजिस्टेंस जब लगाते हैं तो हाई करंट जब आएगी तो करंट किधर से चलना पसंद करती है, लो रेजिस्टेंस की ओर। इसका रेजिस्टेंस हाई है, इसका रेजिस्टेंस लो है, तो इसमें केवल और केवल कितना जाएगी, आईजी जाएगी, बाकी धारा इधर से होकर के निकल जाएगी और ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट टूटने से, जलने से क्या होगा, बच जाएगा। और चूंकि हम इस समय इसको बना रहे हैं, मेकर हैं, हमें कितना करंट नापना है, एक रेंज बनाते हैं, रेंज इतना रेजिस्टेंस लगा देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 मिली एम्पियर का रेजिस्टेंस लगा देंगे, 1 मिली ओम का, तो एक रेंज आएगा कि इतना एम्पियर तक नाप सकता है। उससे और अधिक एम्पियर नापना हो तो और लो रेजिस्टेंस कर देंगे। और इस तरह से जो है यह इंस्ट्रूमेंट जलने से बच भी जाता है। और हम क्या करते हैं कि इससे करंट की वैल्यू माप लेते हैं। अब इसका मैथमेटिकल रूप देखते हैं हम लोग, जो आता है न्यूमेरिकल सिस्टम। ये तो रहा अमीटर को गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए। ये जो आप पीला रंग से देख रहे हैं, इसका टोटल का नाम है ओमीटर। ओमीटर ये टोटल। अब ये गैल्वेनोमीटर नहीं रहा, इसका नाम क्या हो गया, ओमीटर, क्योंकि इसमें क्या जोड़ा गया है, शंट। इसका नाम रखा गया शंट। क्या होता है, कभी कभी पूछता है शंट किसे कहते हैं, तो कहेंगे निम्न प्रतिरोध वाले चालक को शंट कहते हैं। निम्न प्रतिरोध इसका हो उसे क्या कहेंगे, शंट कहते हैं। जो गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जुड़ा होता है, इसको शंटिंग करना भी बोलते हैं। ऐसे शंटिंग कर दिया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है शंटिंग। का मतलब होता है बाईपास, शंट कर देना, तो इसलिए इसको शंटिंग भी बोलते हैं। इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है शंट। अब इस किलोमेट्रिकल पॉइंट देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो शंट है और ये गैल्वेनोमीटर है, दोनों जो है एक पॉइंट के बीच में जुड़े हुए हैं। अगर ये पॉइंट देखा जाए यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब अगर 2 पॉइंट के बीच में, 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं, और आप जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होता है। गैल्वेनोमीटर के बीच का विभवांतर और इस शंट के बीच का विभवांतर दोनों बराबर होगा। यानी इसका विभवांतर क्या होगा, ओम का नियम कहता है V = IR। तो इस गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा कितनी है, IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, G, और इस शंट में बहने वाली धारा कितनी है, I - IG, इसका रेजिस्टेंस कितना है, S। ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस G और S, दोनों रेजिस्टेंस 2 बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, दोनों के लिए विभवांतर क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां लिख सकते हैं आप गैल्वेनोमीटर G तथा शंट S दोनों, गैल्वेनोमीटर G तथा शंट S दोनों समांतर हैं
बीच में जुड़े हैं, दो बिंदुओं के बीच में जुड़े हैं, अतः जुड़े हैं, अतः दोनों प्रतिरोध G व S के सिरे का विभवांतर समान होगा, या लिख सकते हैं यहां पर G के सिरे का विभवांतर बराबर S के सिरे का विभवांतर। तो G के सिरे का विभवांतर बराबर क्या होता है? V बराबर आई आर। तो इसमें कितनी करंट जा रही है? आई जी। आई इंटू रेजिस्टेंस कितना है इसका गैल्वेनोमीटर का? G। इसमें कितनी करंट जा रही है? आई माइनस आई जी इंटू यस। और यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक फार्मूला बना देंगे इस तरह से। हमें शंट का मान निकालना होता है, तो यहां से हो जाएगा यस इज इक्वल टू, शंट की वैल्यू निकालनी होती है, यस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। इस फार्मूला से सभी न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं? सॉल्व हो जाते हैं। यस क्या है? शंट का प्रतिरोध है। आई जी क्या है? गैल्वेनोमीटर में बहने वाली धारा। और आई क्या है? परिपथ में बहने वाली धारा या मापी जाने वाली धारा। कैपिटल जी क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। अब इसी फार्मूला को आपको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बता रहे हैं, देखिए इसको आप नोट करिए। अब देखिए इसी फार्मूले को एक दूसरे तरह से बता रहे हैं आप, फार्मूला कैसे इसको और जो है अच्छी तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है और इसके पैरेलल में क्या जोड़ा गया है? एक शंट। अब ये पूरा पूरा क्या कहलाएगा? ये अमीटर, ये कहलाएगा अमीटर। इस अमीटर को क्या किया हमने? एक सर्किट में ऐसे जोड़ दिया आई। हमें इस करंट को मापना है और ये करंट जब यहाँ आता है तो इधर जाता है आई जी। हम मान लेते हैं इसमें ये शंट में आने वाला करंट है आई एस। उस फार्मूला को भी याद रखिए, लेकिन देखिए ये फार्मूला और आसान आपके लिए कर देगा ये आई एस। अब ध्यान दीजिए, ये आई जी क्या है? आई जी है, यह आई जी इसमें फुल स्केल देता है। फुल स्केल का मतलब पूर्ण विक्षेप देता है, यानी यह आई जी करंट इसके अंदर इतना आता है कि ये पूरा पूरा विक्षेप देता है, पूरा विक्षेप। तो इसको बोलते हैं नाप पाता था। यह कब था? इसको जोड़ने के पहले। अब जब ये करंट देंगे तो अब यह आई जी नहीं नापेगा, ये क्या नापेगा? आई को नापेगा। ऐसा इसमें व्यवस्था करते हैं, एक बना देते हैं कि एक रेंज बनाते हैं। इसका रेंज क्या होता है? तो इसके रेंज को कैसे निकालेंगे? रेंज का मतलब हुआ कि 1 मिली एम्पियर से हमें 1000 एम्पियर तक, 1000 मिली एम्पियर तक नापना हो। 1 मिली एम्पियर से 1000 मिली एम्पियर, तो ये रेंज बोलते हैं। रेंज कैसे आएगा उसको देखिए। ये आई क्या है? आई को लिख सकते हैं इक्वल टू नाप पाता है, और आई जी क्या है? नाप पाता था। ध्यान से सुनिए, जब यह केवल गैल्वेनोमीटर था, धारामापी था, तो कितना नापता था? आई जी। और जब हमने शंट जो दिया तो कितना नापता है? आई। आई का मतलब नाप पाता है और आई जी का मतलब नाप पाता था। दोनों में दोनों चीजें नहीं आती इस बात को। तो परास रेंज कैसे निकालेंगे इसका? परास या कहते हैं रेंज। रेंज को लिखते हैं एन इज इक्वल टू
नाप पाता है बटे नाप पाता था। नाप पाता है कितना है आई, और नाप पाता था कितना है आई जी। तो कह सकते हैं n बराबर आई अपान आई जी। n रेंज अगर निकालना हो तो कितना वो नाप रहा है कितना वो नापता था, ये रेंज निकल गया। जैसे एक एग्जांपल दे दें यहाँ पे, वह नाप पाता था कितना 1 मिली एम्पियर, आई समय कितना नापने के लिए बना दिया गया है 1 एम्पियर। तो ऊपर हो गया 1 एम्पियर, मिली एम्पियर को लिखते हैं 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 1000। रेंज क्या हो गया 1000, यानी 1 मिली एम्पियर से 1000 मिली एम्पियर के बीच में नाप सकता है। कहने का मतलब ये रेंज हो गया। याद रखिएगा n बराबर आई अपान आई जी। अब आइए देखिए इन दोनों के सिरे का विभवांतर सेम होगा g और s के, तो g के सिरे का विभवांतर आई जी इंटू कैपिटल G बराबर आई एस इंटू यस, आई एस इंटू यस। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए G अपान यस इज इक्वल टू G अपान यस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको आई एस अपान आई जी। अगर दोनों साइड में 1 जोड़ दें 1, तो इसको 1 जोड़ेंगे तो देखिए ऐसे लिखेंगे G प्लस एस प्लस 1 और यहाँ पर आई एस अपान आई जी प्लस 1। तो इसको लिखेंगे ऐसे G प्लस एस अपान एस, इसको लिखेंगे आई एस प्लस आई जी अपान आई जी। अब क्या यहाँ किरचॉफ लॉ अगर लगाया जाए, किरचॉफ फर्स्ट रूल जंक्शन लॉ, तो यहाँ पर आई इक्वल टू क्या होगा, आई क्या पार्ट में बट रही है 2 पार्ट में, आई जी प्लस आई एस। तो आई जी प्लस आई एस को क्या लिख सकते हैं आई, तो यह हो जाएगा जी प्लस एस अपान एस इक्वल टू आई अपान आई जी। और आई अपान आई जी क्या है, रेंज है n है, इसको लिख सकते हैं ऐसे n, या इसको सॉल्व कर दें g प्लस एस बराबर एन एस, या g इज इक्वल टू एस को उधर ले जाए एस कॉमन हो जाएगा तो n माइनस 1। तो संट का वैल्यू निकालना हो तो s बराबर हो जाएगा कितना g अपान n माइनस 1। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 1। अगर ऐसे याद रहे आपको n की वैल्यू s बराबर g बाई n माइनस 1। अब देखिए कभी कभी पूछता है कि अमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध। तो अमीटर में 2 रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं G और S। तो नंबर 3 A नंबर 1 है, A नंबर 2 है। अब नंबर 3 देखिए, ओ मीटर का तुल्य प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल टू, दोनों को क्या करते हैं पहले ऊपर, दोनों का ऊपर क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, लिखते हैं जी एस अपान जी प्लस एस। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे जी एस अपान जी प्लस एस। अब इसमें यस को कहाँ ला रहे हैं, नीचे, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा जी अपान जी प्लस एस अपान एस। तो यहां लिख दे रहे हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा जी, और नीचे है जी प्लस एस अपान एस। और यहां देखिए जी प्लस एस अपान एस क्या है, यन है, इतने को यन लिख सकते हैं तो बाई यन। ये तीसरा फार्मूला डायरेक्ट निकल जाता है। 3 फार्मूला अगर याद रहे तो इस पर कोई भी न्यूमेरिकल बनता है आप उसको याद कर लेंगे। यह फार्मूला आपको बताया गया है, एस इज इक्वल टू आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। इस फार्मूला को याद रखिए या ये फार्मूला याद रखिए। अगर भूल जाते हैं फार्मूला तो इसके कंसेप्ट को याद रखिए कि कैसे इसकी बनावट है। प्रश्न पूछता है कि ओमीटर को वैद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ते हैं,
तो अमीटर को बेल परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अमीटर को अब आता है धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, या धारामापी को अमीटर में बदलने के लिए शंट को किस क्रम में जोड़ते हैं। तो धारामापी को अमीटर के रूप में बदलने के लिए शंट को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसको आप नोट भी कर लीजिए, दिखा भी दे रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त आता है, लिखा भी है लेकिन लिख लीजिए आप। पहला प्रश्न ये है कि आप आंसर लिख दीजिए अमीटर को परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और नंबर 2, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए शंट को सदैव गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए। 12 ओम प्रतिरोध का एक धारामापी 0.0025 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल देता है। इसे 7.5 एम्पियर परास के अमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी शंट की वैल्यू हमें बतानी है। क्या क्या दिया है, देखिए दिया है गिवन दैट 12 ओम प्रतिरोध, धारामापी का जो प्रतिरोध है कैपिटल जी वह है 12 ओम, और उसमें जो करंट उससे मापा जाता था आईजी, इतना पर पूर्ण स्केल देता है। अकेले जब उसमें करंट दिया जाता था तो कितना नापता था वो 0.0025 एम्पियर इतना नापता था। अब उसे कहां तक नापना है, मैक्सिमम कितना नापना है 7.5 एम्पियर, यानी आई बराबर नापना है 7.5 एम्पियर मापना है। तो कह रहा है बताइए उसमें कितना शंट जोड़ना पड़ेगा, उस शंट का प्रतिरोध क्या होगा। तो फार्मूला आपको सिंपल सा बताया गया है, एस बराबर आई जी अपान आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। सॉल्व कर देंगे, आई जी की वैल्यू है 0.0025 और नीचे है 7.5। 1 2 3 4 इसको भी कर दीजिए, 1 2 3 4 माइनस 0.0025 और जी की वैल्यू है 12। सॉल्व कर देना इसको 0.0025 अपान, जब इसमें से इसको निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 9 में से 2 जाएगा 7, यहाँ 9 में से 0 जाएगा 2 हो गया, और 9 में से 0 जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ 4 में से 0 जाएगा 4, और यहाँ बचेगा इतना, इंटू हो जाएगा कितना 12, इस हो जाएगा कितना 25/1 2 3 4 1 2 3 4 7 4 9 7 5 इंटू क्या हो गया ये 12। 5 से कर सकता है और इसको काटेंगे तो 5 करने 5 2 5 को 20
4, 5 नवा 45, फिर 4, फिर 5 नवा 45, तो 5 25, पुनः 5 से काट दीजिए तो हो जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 नवा 45, 5 नवा 45, 5 नवा 45। अब ये 2 और 1 3, 9 10 27, 28 29 नहीं कटेगा, 12 में भाग दे दीजिए, आंसर हो जाएगा 12/2999 ओम। या इसको भाग भी दे सकते हैं ऐसे 2999, इसको 3000 भी कर सकते हैं। इसको अगर इसको चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे 12/3, 1 2 3, एक ही ओम की बात है। अगर इसको ऐसे कर दें तो ये हो जाएगा, नीचे 3 से काट दें तो 1000, यह हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा 4 × 10⁻³ ओम। इतना ओम का प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा। एक कुंडली और देखिए, किसी गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है। 4 मिली एम्पियर की वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह पूर्ण स्केल विक्षेपित होता है। इस गैल्वेनोमीटर को 0 से 6 एम्पियर परास वाले ओमीटर में कैसे रूपांतरित करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध दिया है कैपिटल G बराबर 15 ओम और IG पूर्ण स्केल देता है, यानी उस गैल्वेनोमीटर में कितना वो माप पाता था। IG कितना है 4 मिली एम्पियर या 4 × 10⁻³ एम्पियर। इस गैल्वेनोमीटर को अधिकतम कितना नापना है? इसे 6 एम्पियर नापना है, तो I बराबर दिया है 6 एम्पियर। इस 0 से कोई मतलब नहीं है, जब 6 एम्पियर नाप देगा तो 0 भी नापेगा, 6 एम्पियर। तो कह रहा है बताइए इसको कैसे रूपांतरित करेंगे? तो इसके श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में क्या जोड़ेंगे? शंट जोड़ेंगे, और शंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको इस तरीके से लगाइए। आप रेंज जानते हैं, N = होता है नाप पाता है बटे नाप पाता था। कितना नापना है इससे? 6, और कितना नाप पाता था? 4 × 10⁻³ इसको काट देंगे तो 3/2 × 10⁻³ छोड़ दीजिए इसको ऐसे। और शंट का फार्मूला आपको बताया गया है, S बराबर कैपिटल G/N-1। कैपिटल G की वैल्यू दिया है 15 और N की वैल्यू दिया गया है कितना? 3/2 × 10⁻³ -1। या इसको ऐसे कर सकते हैं 15/1.5 × 10⁻³ -1, या 15/, इसको लिख सकते हैं 1500 -1, या हो जाएगा 15/, एक कम कर दीजिए 1499, इतना आंसर हो जाएगा 15/1499 ओम। अब लिखेंगे लास्ट में 15 भाग भी दे देंगे, 15/1499 ओम का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा।